वंस अगेन वेलकम एट माई हैप्पी पेज। और आपने मेरा पार्ट 1 मैं आशा करती हूँ जरूर देखा होगा, हाउ टू चूज अ परफेक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, जिसमें पार्ट 1 में मैंने आपसे बात की थी सेल्स एंड सेल्स प्लान की, कि जब भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करें आपको 2 चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पार्ट था उसका सेल्स और दूसरा पार्ट है सेल्स प्लान। सेल्स को मैं थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल से कवर कर लेती हूँ। एक एग्जाम्पल मैं मानती हूँ कि ये पैन है और ये मार्कर, सिर्फ ये मार्कर बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले लोग खरीदते हैं, ये मार्कर बनाने वाले पर्सन खरीदते हैं, ये उस कंपनी में जो उस कंपनी का पार्ट है सिर्फ वही खरीदते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मार्कर का बहुत बड़ा सेल हो पाएगा? और अगर बहुत बड़ा सेल नहीं होगा तो बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रिएट नहीं होगा। लेकिन उसी जगह मैं दूसरा केस लेके चलूं कि ये जो पेन है, ये मार्कर है, ये हर एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट हो जाए, या हर एक व्यक्ति के अफोर्डेबल प्राइस पर उसको मिलना शुरू हो जाए, या हर एक व्यक्ति का पॉकेट फ्रेंडली हो जाए, या हर एक व्यक्ति का नीडफुल प्रोडक्ट हो जाए, तो फिर इस पेन को दुनिया का हर एक व्यक्ति खरीदेगा, इस मार्कर को दुनिया का हर एक व्यक्ति खरीदेगा, चाहे उसका फिर इस कंपनी से कोई लेना देना हो या ना हो। और अगर ऐसा हुआ तो ये मार्कर कंपनी को बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रिएट होगा, बहुत बड़ा पैसा आएगा। इट मीन्स सेल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेम एज इट इज एग्जाम्पल डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जबरदस्त सूट करता है, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अमूमन प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर ही यूज करते हैं, आम जनता यूज ही नहीं करती। वो प्रोडक्ट सिर्फ वो लोग यूज करते हैं जो उस कंपनी में उस प्रोडक्ट के अंदर गाड़ी देखते हैं, वर्क ट्रिप देखते हैं, उस प्लान के अंदर पैसा देखते हैं, सिर्फ वो यूजर है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं ये बोल सकती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाएगी। और इंडिया में अगर बहुत बड़ा टर्नओवर करना है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को, और खास तौर पे नेटवर्कर इस बात को ध्यान से सुने, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो अलग पार्ट है, एज पर नेटवर्कर भी अगर आपको बहुत बड़ा सेल करना है, लगातार रिपीटेबल सेल करना है, ऑन ग्रोइंग सेल करना है, तो आपको ऐसी कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा जहां पर प्रोडक्ट कार दिखाकर, ड्रीम दिखाकर, अपॉर्चुनिटी दिखाकर नहीं बेचा जाता हो। प्रोडक्ट लोगों की नीड हो, प्रोडक्ट को देखते हो गए, अरे यार ये तो जरूरत है, इसे तो खरीदते हैं। और ऐसा तब होगा जब आप उसे ट्रेडिशनल से टक्कर देंगे, ऐसा तब होगा जब ट्रेडिशनल से भी बढ़िया क्वालिटी उन्हें ट्रेडिशनल के मार्केट के रेट से कम या उस बराबर पे देंगे, उस बराबर रेट पर देंगे। उसके बाद आप देखना कि कैसे सेल होती है, उसके बाद आप देखना कैसे रिपीट सेल होती है, उसके बाद आप देखना डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या जबरदस्त बूम आता है। और जब सेल बहुत बड़ी होने लगे तो आपको उसके बाद देखना है उसका सेल्स प्लान, जो मैंने पार्ट 2 के लिए छोड़ा हुआ था। सेल्स प्लान में 2 तरीके के प्लान अमूमन मार्केट में काम करते हैं। द वन प्लान इज जनरेशन प्लान एंड द सेकेंड प्लान इज बाइनरी। जनरेशन और बाइनरी के अपने अपने फीचर हैं और दोनों प्लान अपने आप में अच्छी खासियत भी रखते हैं और खामियां भी रखते हैं। मैंने 6 साल जनरेशन प्लान को दिए हैं और मैंने 2 साल बाइनरी प्लान को दिए हैं, और अपने अनुभव को आपके सामने परोसने का प्रयास कर रही हूँ। जनरेशन, बाइनरी, इनके फीचर डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिस्कस करना वो ये है, आप और मैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करते हैं। सोचिए, विचार कीजिए। मैं मेरा पर्पस बता देती हूँ। इट्स अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड टाइम एंड फैमिली फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिस फैक्टर्स ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने मुझे ये बता दिया सोनम कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इन तीनों का पैकेज एंजॉय करने के लिए। जब मैंने 6 साल जनरेशन किया, जब मैंने 2 साल बाइनरी किया, मैंने क्या महसूस किया, मैं उस चीज को आपको यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। जनरेशन जैसा हम जानते हैं अमूमन मल्टी लैग, बाइनरी जैसा हम जानते हैं 2 लैग। हालांकि जनरेशन और बाइनरी को बताने के लिए सिर्फ मल्टी लैग और 2 लैग ही पूरा फीचर नहीं है, बट फिर भी अमूमन मार्केट में जो चलता है मैं उसके डिस्कशन कर रही हूँ आज। तो जनरेशन प्लान मल्टी लैग, बाइनरी प्लान 2 लैग, राइट। 2 लैग होने के कारण ये आसान हो जाता है और मल्टी लैग होने के कारण ये एज कंपैरिजन थोड़ा सा टिपिकल होता है। लेकिन वही फायदे की बात करूं तो सिंगल आईडी अनलिमिटेड इनकम इसी प्लान में आता है। गॉट माय पॉइंट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर फास्ट इनकम आती है, लेकिन
एक आईडी पर, सिंगल आईडी पर अनलिमिटेड इनकम नहीं कमा सकते आप। इसलिए यहाँ पर 5 आईडी है ना, 15 आईडी, 7 आईडी, इतना स्ट्रक्चर सेट करके चलते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि मैं अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड टाइम, फैमिली, फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी की लाई हूँ, फिर चाहे मेहनत का काम करना पड़े, आसान का काम करना पड़े, मुझे मैटर इससे है, नॉट आसान या मुश्किल। आसान काम करके अगर सब कुछ मिलता हो तो ले लें, और मुश्किल काम करके अगर सब कुछ मिलता हो तो फिर मुश्किल काम भी करेंगे। इंपॉर्टेंट मेरा ड्रीम है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये मुझे पैकेज चाहिए। अब मुझे इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा, मुझे वो देखना है। 6 साल जब मैंने जनरेशन किया तो जनरेशन का एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, लेवल कटिंग, रैंक कटिंग, डेप्थ कटिंग। सेल तो हो गई, सेल तो अनलिमिटेड हो गई बॉस, लेकिन डेप्थ कटिंग आपको उसका पूरा बेनिफिट लेने ही नहीं देगी। जनरेशन प्लान में आपको डेप्थ भी बिल्ड करनी होती है एंड आपको विड्थ भी बिल्ड करनी होती है। यानी आपको गहराई में भी काम करना है, आपको चौड़ाई में भी काम करना है। ओके, गहराई में काम करेंगे जहां पर लीडरशिप क्वालिफाई होगी, वो एक लेवल कहलाएगा। एक लीडर क्वालिफाई हुआ, पहला लेवल, दूसरा लीडर क्वालिफाई हुआ, क्वालिफिकेशन होती है कंपनी के अंदर, राइट। दूसरा लेवल क्वालिफाई, तीसरा लीडर क्वालिफाई हुआ, तीसरा लेवल क्वालिफाई। तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में जाकर सर्च करेंगे तो 5वें लेवल पर, किसी कंपनी में 7वें लेवल पर, किसी कंपनी में 9वें लेवल पर, किसी कंपनी में 10वें लेवल पर, मतलब इस लेवल के बाद में वहां पर पैसा नहीं मिलता। अब मेरा आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, टैप ऑटो जोन में एक समय बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब आप काम करोगे, आपकी जैसे बहुत शानदार लीडर, इवन आपसे भी अच्छे लीडर जब आपकी टीम के अंदर आ जाएंगे तो वो ऑटो जोन में आपकी उस लेग में बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट करेंगे और आपको उस टर्नओवर का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। क्या कीजिए, बिकॉज आपको विड्थ से पैसा मिलेगा। ये तो डेप्थ कटिंग हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, मैं विड्थ भी बना लूंगा, मैं विड्थ भी बना लूंगा लगातार, अगर मुझे अनलिमिटेड मनी कमानी है, क्योंकि माय गोल इज कि मुझे अनलिमिटेड मनी बनानी है, मुझे बहुत बड़ा धन बनाना है। लेकिन उस अनलिमिटेड मनी में एक बहुत बड़ा लूप आएगा, वो आएगा अनलिमिटेड टाइम, यानी समय की आजादी भूल जाइए। भूल जाइए कि आपकी लाइफ में वो पैकेज आएगा। नहीं तो पूछ लीजिए जो जनरेशन प्लान में काम कर रही है, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता देंगे। ध्यान देना, ऑटो जोन में आपकी डेप्थ बिल्ड होती है और विड्थ यानी फ्रंट लेग तभी बिल्ड होगी जब आप काम करेंगे। और जब आप ही लगातार काम करेंगे तो आप समय की आजादी तो भूल जाइए फिर, लेकिन आपको अनलिमिटेड मनी भी चाहिए। इसलिए आप समय को कुर्बान करोगे और अनलिमिटेड मनी के फोकस में आप लगातार विड्थ बिल्ड करोगे। सवाल ये उठता है कि ठीक है, हम लगातार विड्थ भी बिल्ड कर देंगे, उसमें समय की आजादी तो गायब, समय की आजादी तो गायब। फिर क्या अंतर रहा ट्रेडिशनल व्यापार में और डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में? हम बोलते हैं ट्रेडिशनल व्यापार में भी बहुत बड़ा धन आता है, लेकिन ट्रेडिशनल व्यापार में जितना आपका व्यापार बढ़ता है उतना आप समय से गरीब होते चले जाते हैं। तो यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है, जितना मुझे धन कमाना है मुझे समय से गरीब होते जाना होगा। तो फिर क्या अंतर रहा अगर मैं मनी और समय की कॉम्बो लेकर चलूं? तो नहीं मिलेगा, इस प्लान में नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण अनलिमिटेड डेप्थ की सेल का बेनिफिट नहीं मिलना। और ये प्लान का अपना फीचर है, ये दुनिया के हर प्लान में आपको मिलेगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज बाइनरी। बाइनरी में सिंगल आईडी पहली बात तो अनलिमिटेड इनकम है ही नहीं। थर्ड पे पॉइंट, सिंगल आईडी अनलिमिटेड इनकम पहली बात तो है ही। और अगर वहां पे अनलिमिटेड कमाना है तो वही 7 आईडी 15 आईडी और आपने वही फैमिली की वीकर चलाना, यानी अगेन फिर मल्टी लैग बहुत सारी बनाना। जब बहुत सारी मल्टी लैग बन गई तो अगेन यहाँ पर मुझे अगर बहुत बड़ा धन कमाना है तो मुझे समय की आजादी तो भूलनी पड़ेगी। अब दोनों प्लान के अंदर मैं सिक्योरिटी की बात करती हूँ। मैं एक बात सुना करती थी हमेशा जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में मैं बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी मीटिंग में जाती थी कि जीतने के साथ भी और जीने के बाद भी लगातार ऑन ग्रोइंग इनकम, लगातार बढ़ती हुई इनकम। आप मुझे बताइए, यहाँ पर 2 लाख 3 लाख 4 लाख हमारे जैसे वहां पर या हमसे अच्छे लीडर आ गए तो वो 2 लाख 4 लाख यस ऑफकोर्स हमारी तरह हमसे अच्छी चलेगी और चलती ही रहेगी, चाहे हम हैं चाहे हम नहीं हैं। लेकिन फ्रंट लेग ओपन करने के लिए हमारा जीवित रहना जरूरी है।
हमारा काम करना जरूरी है। गॉट माय पॉइंट? तो आप ये भूल जाइए कि ऑन ग्रोइंग लगातार इनकम इस प्लान में आएगा, साथ में ऑन ग्रोइंग बढ़ते हुए क्रम में इनकम इस प्लान में भी नहीं आएगा, क्योंकि कैपिंग रोक देगी। मैंने जब 6 साल इस कंपनी में काम किया, ऐसे पर्सनल महसूस किया। जब मैंने 2 साल इस कंपनी में काम किया जहां पे मैं इस पे कैपिंग में थी, इसको भी महसूस किया। इट मीन ये जो पैकेज है, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड टाइम, फैमिली फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी, इन दोनों प्लान में आज के समय पे पॉसिबल नहीं है। टुडे हम 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी में अभी अपडेटेड मॉडल्स का आना बहुत जरूरी है। 21वीं सदी में अगेन अपडेटेड चीजों पर काम करना जरूरी है। हमारा फोन भी अपडेशन मांगता है बॉस, हमारा फोन भी अपडेशन मांगता है। अगर आप इसे अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आपको सोचिए आपके फोन का हालत क्या होगा। नाउ अगर आपको ये पैकेज चाहिए, आपकी भी चॉइस हो सकती है, इट्स योर चॉइस, बट अगर ये पैकेज चाहिए तो प्लान में आपको क्या देखना है उसको समझना है। मुद्दा ना बाइनरी है, मुद्दा ना जनरेशन। ध्यान देना, मुद्दा ना बाइनरी है, मुद्दा ना जनरेशन। मैंने दोनों प्लान के फीचर्स आपके सामने डिस्कस किए। हर प्लान में अपनी खामियां हैं, हर प्लान में अपनी खूबियां। राइट नाउ हमें जो चाहिए उसके लिए हमें क्या देखना है प्लान के अंदर, वो समझना है। सबसे पहले अनलिमिटेड डेप्थ का प्लान हो, अनलिमिटेड डेप्थ की सेल्स काउंट होती हो और आपको उसका बेनिफिट मिले, फर्स्ट थिंग। दूसरा, लेवल कटिंग, रैंक कटिंग के कारण आपकी इनकम पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान कंडीशन लेस होना चाहिए, कंडीशन लेस होना चाहिए, कंडीशन लेस होना चाहिए, कंडीशन लेस नहीं होना चाहिए। मैं नहीं बोली प्लान में बिल्कुल भी कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन लेस, इतनी कि उसे हर एक व्यक्ति इजीली डुप्लीकेट कर ले, हर एक व्यक्ति उस टारगेट को अचीव कर ले, काम करने वाला व्यक्ति। जो थोड़ी सी मेहनत करे, जो थोड़ी सी टीम बना ले, वो कर ले। अगर इस तरीके का प्लान होता है तो ऑफकोर्स उस प्लान के अंदर आप इस फीचर को बेनिफिट ले पाएंगे। ये सारे जो पॉइंट है, इन पॉइंट को अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। जैसे अमूमन प्लान बहुत ज्यादा लैग का नहीं होना चाहिए, प्लान बहुत ज्यादा लैग का नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा फ्रंट लैग का प्लान होगा उतना ज्यादा आप समय से गरीब होना शुरू हो जाएंगे, उतना ज्यादा सिक्योरिटी की मैं बात बोलूं, क्योंकि लगातार नई लैग खोलने पे जो नीचे डेप्थ की इनकम है वो आती है, जो आपकी एक्टिव लैग है उसकी डेप्थ की इनकम लेना, तो लगातार फ्रंट्स पे हमें काम करना है। तो फिर ये वाली सिक्योरिटी, ऑन ग्रोइंग इनकम की सिक्योरिटी तो भूल जाइए। ऑलराइट, अनलिमिटेड मनी की मैंने बात की, तो अनलिमिटेड मनी का भी फीचर कब मिलेगा, जब हमें अनलिमिटेड सेल हमारे लिए प्लान के अंदर काउंट होती होगी, तो ऑफकोर्स हमें अनलिमिटेड मनी का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो तब जब सेल होगी। इसलिए मैंने सेल वाले पार्ट पे ज्यादा जोर दिया था। सेल होगी तो दुनिया का हर प्लान पैसा देगा, लेकिन वो तब देगा जब उसके प्लान में, सेल्स प्लान में दम होगा। यानी एक ऐसा प्लान जिसमें लगातार मेरी डेप्थ, मैंने जैसा बोला था आपको कि ऑटो जेन में डेप्थ बढ़ती है। अगर आपकी टीम में आपके जैसे, आपसे बेहतरीन, आपसे सुपर, आपसे फैंटेस्टिक लीडर है और वो 2 लेग में एज कंपैरिजन बहुत सारी लेग में, 2 लेग का, 3 लेग का, बस इससे ज्यादा प्लान में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर वो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हो जाता है। राइट, समय से गरीबी आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो अमूमन 2 लाख 3 लाख इज इनफ प्लान। ओके, और उसमें डेप्थ ऑटोजोन में बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब डेप्थ ऑटोजोन में बढ़नी शुरू हो जाएगी तो समय की आजादी मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर अनलिमिटेड डेप्थ का बेनिफिट मिलेगा, यानी अनलिमिटेड सेल जाएगी जब नीचे, तो अनलिमिटेड मनी भी आएगी। और सिक्योरिटी की बात करूं, भगवान ना करे आप यहाँ पे ना रहे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो और इस जगह आपके बेटे की आईडी, इस जगह आपकी बेटी की आईडी, इस जगह आपकी फैमिली की किसी की भी आईडी आ गई, तो क्योंकि 2 लाख वो ऑटो जोन में चल रही है तो लगातार सेल भी बढ़ती रहेगी। वो लोग अपने लिए सेल बढ़ाएंगे। दैट्स फॉर फैमिली फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी, जो ऑन ग्रोइंग लगातार बढ़ती रहेगी, आती रहेगी। चेक कीजिए ये सब प्लान में फीचर किसके हैं, चेक कीजिए राइट नाउ इस तरीके के अपडेटेड प्लान किसके पास है। जब इन प्लानों को आप चेक करेंगे तब एक्चुअल में 21वीं सदी के प्लान को आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे और इस पैकेज का बेनिफिट ले पाएंगे। अब ये दोनों
फीचर देखने के बाद, आशा करती हूँ मैं समझ गए होंगे आप, ये दोनों फीचर देखने के बाद आप